हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जो ये सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों की बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास के लास्ट तक आप सभी को जरूर देखना है स्टूडेंट, और सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना है। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और रेगुलर क्लासेज जो होती है इसमें रात के 8 बजे क्लासेज होती है। तो रात के 8 बजे सभी क्लासेज को आप ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि जो हमारा सीरीज है वो इस सीरीज का टारगेट है कि टारगेट एस ग्रेड की है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप सभी क्लासेज को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको 101% ट्रिपल सी एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड से आप पास आउट हो सकेंगे। अगर आप बिना लापरवाही के सभी क्लासेज को देखेंगे तभी हो पाएंगे स्टूडेंट। अगर आप क्लासेज को नहीं देखते हैं, बीच में आप छोड़ देते हैं, तो आप स्टूडेंट आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, साथ में प्रैक्टिस जब तक नहीं करते हैं, तब तक जो चीजें हैं वो हमें समझ में नहीं आती हैं। तो प्रैक्टिस करना काफी अनिवार्य होता है। इसीलिए आप सभी के लिए हम रेगुलर क्लासेस लेकर आते हैं रात के 8 बजे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और आप अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकें। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या किसी तरीके का क्वेश्चन आप सभी को पूछना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9458009461 पे। आपको पूरी सहायता किया जाएगा स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, अगर प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है, तो प्रीवियस क्लास को आप अवश्य देख लें स्टूडेंट, क्योंकि सभी क्लासेज जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट? क्योंकि हमारी जो कंटेंट होता है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं। जो ट्रिपल सी में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में काफी हेल्प मिलती है। क्योंकि स्टूडेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं वही क्वेश्चन दोबारा से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जितना प्रैक्टिस करना है, और बात रहा कि जो बच्चे सिलेबस भी अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कुछ टॉपिक छूट जाता है, तो आप प्रैक्टिस में आप कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस में सभी सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चंस को लाते हैं रिसर्च बेसिस पे, ताकि आपको प्रैक्टिस में सभी चीजें कवर हो सके सिलेबस का। ठीक है, तो आप सभी बच्चे बिना लापरवाही के क्लास के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी जरूर कर लें, ताकि ट्रिपल सी कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों की, स्प्रेडशीट में सबसे नीचे वाली रो पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की विल बी यूज्ड टू गो टू द बॉटम रो इन अ स्प्रेडशीट। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है मेरे प्यारे साथियों। तो बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के मोबाइल की सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन है कि किस प्रकार के मोबाइल की सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो विच टाइप ऑफ मोबाइल सिक्योरिटी कैन बी इजिली ब्रोकन, बताइए। ऑप्शन में जो ए है एंड्रॉयड है, ऑप्शन में जो बी है आपका ब्लैकबेरी है, ऑप्शन नंबर जो सी है S60 है, और ऑप्शन में जो डी है iOS है। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए। सही मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, S60 से किसी भी मोबाइल की सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि मेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग मेल। बताइए मेरे प्यारे साथियों की क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्टनेस हो जाएगा, SMTP के थ्रू आप प्रोटोकॉल के द्वारा आप इस्तेमाल करके अपने मेल को भेज सकते हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बता दिया है उनका सही जवाब होगा SMTP प्रोटोकॉल होता है स्टूडेंट, उसके जरिए आप मेल भेज सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी फाइल के 2, 3 और 4 नंबर पेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। बताना है कि जो 2 नंबर है, 3 नंबर और 4 नंबर पेज जो है उसको क्या करना है, प्रिंट करने के लिए कौन सा जो आपका विकल्प है वो सही नहीं है, आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन बताना है मेरे प्यारे साथियों, बताइए आप सभी कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 2 जो 4 है, ये आपका जो विकल्प है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2, 3, 4 पेज का बात हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 2, 3 और 4 पेज नंबर प्रिंट करने के लिए ये वहाँ बात हुआ है। तो देखिए जो ऑप्शन में जो ए है 2:4 ही है, और यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो ये जो विकल्प है वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पेन ड्राइव क्या है। व्हाट इज अ पेन ड्राइव, बताइए मेरे प्यारे साथियों, पेन ड्राइव क्या है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या इनमें से कोई नहीं है, बताना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव जो है आपका स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज सिक्योर, बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी, जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे ट्रिपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। बताइए आप सभी कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी साथियों को बताना है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा HTTPS। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित है, तो ये आपका HTTPS जो होता है आपका ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि एस का मतलब ही होता है सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका पी जो है, पी के बाद एस नहीं लगा हुआ है, तो जो अगर आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं और HTTP कर करके है, तो आप समझ लीजिए वहां पे आप सेफ नहीं है। HTTPS करके अगर आएगा तो वहां पे आप सेफ हैं, क्योंकि वहां सिक्योरिटी पर्पज से आपको रखा गया है। अगर आप जा रहे हैं उस वेबसाइट जो है आपका सिक्योर है, आपको किसी भी तरीके का डाटा चोरी नहीं हो सकता है। तो आई होप आप जितना क्वेश्चंस को समझेंगे उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कर पाएंगे। क्वेश्चन को समझने का जरूर प्रयास करें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित है, तो आपका जो ऑप्शन जो बी हो जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यू के निर्माता कौन है। क्वेश्चन है कि हु इज द क्रिएटर ऑफ डब्ल्यू, बताना है आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। जो कि ऑप्शन में जो ए है आपका बिल गेट्स है, ऑप्शन में जो बी है जेफ बेजास है, ऑप्शन जो सी है मार्क जुकरबर्ग है, ऑप्शन जो डी है टिम बर्नर्स ली है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। बताइए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज प्रोग्राम। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउजर सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो लिब्रे ऑफिस में फाइल नाम को कहां पर दर्शाया जाता है। क्वेश्चन है कि वेयर इज द फाइल नेम डिस्प्ले इन लिब्रे ऑफिस। बताना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए, ऑप्शन में जो ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका करेक्ट आंसर जाएगा टाइटल बार में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कैन बी डन थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेशनल ट्रांसफर करना है इसके लिए आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि GUG का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUG। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपके जो एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए लाइव चैट में। ठीक है, तो GUG का पूरा नाम क्या है आप सभी साथियों को बताना। बताइए, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राउंड ऑफ ग्राफिक्स। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दस्तावेज पाठ के पीछे धुंधला दिखाई देता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स अपीयर्स ब्लर्ड बिहाइंड द टेक्स्ट। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दस्तावेज पाठ के पीछे धुंधला दिखाई देता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर मार्क। ओके, अगला क्वेश्चन है कि फाइल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी फाइल। किसी टेक्स्ट को
फाइल करने के लिए या किसी फाइल को कॉपी करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है। कंट्रोल प्लस सी से हम किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं या किसी टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो 14 है कि OLX क्या है, बताना है आप सभी को। OLX जो है वो क्या है, B2C है, B2B है या C2C है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C2C है। कस्टमर टू कस्टमर का ये वर्क करता है OLX प्लेटफॉर्म। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लाइन बाई लेबल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन बदलता है। हु कन्वर्ट्स लाइन बाई लाइन हाई लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि लाइन बाई लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन बदलता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। क्वेश्चन है कि असेंबल, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब आप सभी को बताना है, बताइए। हु कन्वर्ट्स लाइन बाई लाइन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा इंटरप्रेटर का ये काम होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि RSS का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSS। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा रियली सिंपल सिंडिकेशन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही ईमेल पते को पहचानिए। आइडेंटिफाइड द करेक्ट ईमेल एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। sample@@gmail, sample@@gmail.com। ऑप्शन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो सकता है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से सही ईमेल पते को पहचानना है आप सभी साथियों को, बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों जो ये है आपका गलत है, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन में जो बी है आपका जो है कि इसमें से ये भी आपका नहीं हो सकता है। और ये आपका सैंपल एट द इसमें तो एट द रेट है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। और इसमें आपका sam.pli@gmail.com है। इसमें क्या है कि ये हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर कुंजी का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन है कि विच सॉफ्टवेयर किट विल बी यूज्ड टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम कौन सी सॉफ्टवेयर की का इस्तेमाल करेंगे, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। आज जो भी बच्चे हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर कीजिएगा ताकि और भी साथी को इस क्लास से हेल्प मिल सके उनके एग्जाम्स में। ओके, बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका कंट्रोल+1 हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड क्या होता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है, बताइए। हु प्रोटेक्ट्स द डाटा एंड पासवर्ड। डाटा और पासवर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, आप सभी को बताना है। इनक्रिप्शन, एथेंटिकेशन या एथोराइजेशन या नन रेपुडिएशन। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनक्रिप्शन जो है वो अपना डाटा को और पासवर्ड को क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। अगला क्वेश्चन है 21.200.156.27.8 किसका उदाहरण है, आपको बताना है। आईपी एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, यूआरएल एड्रेस है या ऑप्शन में आपका जो है एफटीपी एड्रेस है। बताना आप सभी साथियों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा आईपी एड्रेस है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ईमेल में एट द रेट से पहले के पार्ट को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द पार्ट बिफोर एट द रेट इन एन ईमेल कॉल। बताना है कि एट रेट से पहले जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। रिसीवर नेम, यूजर नेम, डोमेन नेम, ए और बी दोनों। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा ए और बी दोनों होता है, क्योंकि रिसीवर नेम भी होता है, आपका यूजर नेम भी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सीआरएम का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएम। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सीआरएम का पूरा नाम क्या होता है, बताइए आप सभी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शंस बताना आप सभी को, बताइए। सीआरएम का पूरा नाम क्या होता है।
ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब एक पेज में अधिकतम कितने हैंड आउट होते हैं? हाउ मेनी मैक्सिमम हैंड आउट्स आर देयर इन वन पेज? ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट होता है 9 पेज होते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है इजकल टू राउंड 324.146, 2 का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राउंड 324.142, इजकल टू? बताना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से कैलकुलेशन करके आप बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा 324.15। अगर आपका आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो आंसर है वो सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है जो कि आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को रीनेम नहीं कर सकते क्या? कैनॉट रीनेम स्लाइड्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कैनॉट रीनेम स्लाइड्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई स्लाइड है तो उसको आप रीनेम नहीं कर सकते हैं क्या? बताइए आप सभी साथियों। बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि BOSS का पूरा नाम भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है क्या? बिल्कुल है, आपका ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि PPP इज सीरियल प्रोटोकॉल। इज PPP और सीरियल प्रोटोकॉल क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि ई प्रशासन ऑनलाइन लेन देन को प्रोत्साहित करता है क्या? ई गवर्नमेंट इनकरेज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। बिल्कुल करता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की पसंदीदा विशेषताओं आपको उन पेजेस के यूनिफॉर्म या रिसोर्स लोकेटर को सहेजने की अनुमति देती है या जो आप अक्सर विजिट करते हैं। द फेवरेट फीचर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर अलाउज you to save uniform resource locations URL for the page you visit frequently। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है कि गलत है। अगर सही है तो ट्रू और गलत है तो आपका फॉल्स। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी अगर ट्रू बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 30 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि कृपया कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास जरूर देख लीजिए। हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, कृपया बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।